नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद लाडला में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी की खबर लेके आया हूं, जिसके फॉर्म कल स्टार्ट कर दिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी है। आज अभी तुरंत बात करते हैं उस वैकेंसी के बारे में, जिसका नाम है IBPS RRB। IBPS RRB की वैकेंसी हर साल इसी महीने में आती है, लगभग जुलाई अगस्त के महीने में। सितंबर अक्टूबर में प्री एग्जाम करवाते हैं और नवंबर के लास्ट में मेंस का एग्जाम करवाते हैं और दिसंबर जनवरी में रिजल्ट देकर ज्वाइनिंग भी दे देते हैं। अच्छी वैकेंसी है ये। ग्रामीण बैंकों में बम्पर भर्ती 2020 कैलेंडर जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। अब की बार IBPS RRB ग्रामीण बैंकों में जो टोटल पोस्टें हैं वो है 9640, यानी 9640 पोस्टों पे, पदों पे भर्तियां आई हैं ग्रामीण बैंकों में, जो हर साल आती भी हैं। और अब आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो bच्चे पटवारी की ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और बड़ी बेहतरीन ढंग से तैयारी भी कर सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूं कि इस भर्ती के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 1 जुलाई से, यानी कि कल से 1 जुलाई 2020 से इस भर्ती के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करवाने की वो है 21 जुलाई। तो आप इन दोनों डेट का ध्यान रखोगे। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है कंप्लीट, वो बच्चे सारे 1 जुलाई कल से स्टार्ट हो गए, 21 जुलाई लास्ट है, तो थोड़ा डेट ध्यान रखेंगे। और आपको मैं अब की बार थोड़ा सा बता दूं कि हमें इकोनॉमिक भार थोड़ा ज़्यादा झेलना पड़ेगा, क्योंकि रेट जो हैं चालान की वो बढ़ाए हैं IBPS RRB ने। हर बार 100 रुपये और 650 रुपये का चालान होता है, लेकिन अब की बार SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन इन सब के लिए तो 175 175 रुपये का चालान रखा IBPS RRB ने। लेकिन जो OBC जनरल और अदर लोग हैं उनके लिए अब की बार चालान जो है वो 650 की बजाय होने वाला है दोस्तों 850 रुपये। तो ध्यान रखना, 850 रुपये का चालान आपका है। और उसके बाद क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, ओनली फॉर ग्रेजुएशन, 10th 12th वाले नहीं जा सकेंगे इस भर्ती के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, जिन बच्चों की ग्रेजुएशन है वो सारे बच्चे ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, कल से शुरू भी हो चुके हैं। अब ध्यान ये रखना, जो 9640 पद हैं इनके अंदर जो पोस्टें डिवाइड हैं वो ऑफिसर स्केल फर्स्ट में, ऑफिसर स्केल सेकंड, थर्ड एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज जो होते हैं, जिसे आप बैंक क्लर्क बोलते हो। तो ध्यान रखना, जिसमें अब एज क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं। एज का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट है, तो ऑफिसर स्केल फर्स्ट वाले जो है वो मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना, ऑफिसर स्केल फर्स्ट मिनिमम 18 वर्ष की आयु, मैक्सिमम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल सेकंड में मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 32 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं। और ऑफिसर स्केल थर्ड में मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी वैकेंसी रहती है हर बार, क्लर्क वाली ऑफिस असिस्टेंट, जिसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए, उम्र मिनिमम 18 और मैक्सिमम 18 साल, मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपकी 28 साल कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा जो छूट वगैरह का है वो ही प्रावधान है, 5 साल 3 साल, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल। वो छूट का जो मैटर है मैक्सिमम में वो तो है ही, सबको पता ही है। बाकी इसकी ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट आपको बता देता हूँ, IBPS.ac.in पे आप जाके ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। पूरा नोटिफिकेशन वहां पे डाला गया है, फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब जल्दी सी बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में, कैसे एग्जाम होता है, क्या होता है। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म भी फिल कर लेना। पेपर की जानकारी बता दूं, और जल्दी जल्दी एग्जाम कंप्लीट करवाती है। हर बार यही होता है, कैलेंडर फिक्स होता है, एग्जाम डेट फिक्स होती है, रिजल्ट डेट फिक्स होती है, सारा कुछ फिक्स होता है इसका। ना कभी पेपर रद्द होता है, ना कोई आगे खिंच सकता है, कोई चक्कर नहीं है ऐसा। तो अब इन जो चारों पोस्टें मैंने बताई हैं आपको, ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऑफिस असिस्टेंट, इनके अंदर प्री और मेंस 2 एग्जाम होते हैं। प्री और मेंस 2 एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस, ठीक है। प्री के अंदर क्या रहता है, पेपर ऑनलाइन होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पेपर बैंक का ऑनलाइन ही होता है। जो बंदे इंटरेस्टेड हैं जल्दी से देखो, प्री के अंदर मात्र आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, मैथ एंड रीजनिंग। मैथ के 40 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके क्वेश्चन आते हैं 80। टाइम मिलता है आपको 45 मिनट।
ध्यान रखना जो प्री पेपर होगा, ऑफिसर स्केल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो चाहे ऑफिस असिस्टेंट हो, सबके अंदर प्री के अंदर मैथ एंड रीजनिंग के 40-40 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं और 45 मिनट में आपको पेपर करना होता है। और उसके बाद आपको अलग अलग सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना होता है, फिर टोटल की मेरिट निकलती है स्टेट वाइज। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही आप प्री फाइट करते हो, मेंस के लिए अवेलेबल होते हो, तो मेंस में जाकर आपके 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अगर बैंकिंग की तैयारी की बात आए, एसबीआई, आरबीआई, तो उन सबसे अगर आसान कोई बैंकिंग का एग्जाम है तो वो है आईबीपीएस आरआरबी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको जो अब मेंस के अंदर 5 सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें मैथ आपका रहेगा, जिसमें रीजनिंग भी आपका रहेगा, जिसमें आपका कंप्यूटर भी रहेगा, जिसमें जीए यानी जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान आपका रहेगा। जो 5वां होता है ना, वो हिंदी या इंग्लिश आप चूज कर सकते हो। अदरवाइज एसबीआई और आरबीआई आपको ये मौका, ये ऑप्शन नहीं देता कि आप एसबीआई के अंदर और आरबीआई के अंदर हिंदी या इंग्लिश में से एक चूज करो। वहां पर इंग्लिश कंपलसरी होता है और इंग्लिश हमें बहुत ज्यादा मार खाने को मजबूर कर देती है। इसीलिए ये सबसे आसान बैंकिंग एग्जाम होता है। अगर 3 से 4 महीने बढ़िया जी लगाकर अगर आप तैयारी करते हो तो इसका पर आप आराम से फाइट कर सकते हो। मेन की तैयारी भी साथ साथ में कर सकते हो। ध्यान रखना, मेंस में जाते ही 40-40 क्वेश्चन रहेंगे 500 पोर्शन के अंदर। तो यहां पर कंप्यूटर बड़ा महत्व रखने वाला है। मैं इसी चैनल पर कंप्यूटर शुरू करवा रहा था आपको, पटवारी के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd ग्रेड के लिए। तो अब अपना कंप्यूटर अपने बैंकिंग एग्जाम आईबीपीएस आरआरबी में भी काम आएगा, क्योंकि वहां पर भी 40 क्वेश्चन मेंस में आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखना, यहां पर टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 200। टाइम मिलता है आपको मात्र 2 घंटे। पेपर रहता है ऑनलाइन। कट ऑफ अलग अलग सब्जेक्ट की आपको क्वालिफाई करनी होती है। अलग अलग सब्जेक्ट की कट ऑफ क्लियर करने के बाद टोटल की कट ऑफ क्वालिफाई करनी होती है और अलग अलग स्टेट की मेरिट भी अलग अलग होती है। तो ये थी नई वैकेंसी, बैंक की बम्पर भर्ती। तो आप जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट हैं, जिनको अच्छे ढंग से पटवारी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और उनको इनके परी के लिए तो आपको मैथ और रीजनिंग 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने, और मैथ में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक के टॉपिक आएंगे जो पटवारी में भी आएंगे। क्यों? क्योंकि एडवांस मैथ यहां पर बिल्कुल भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और रीजनिंग जो पटवारी में अब की बार रीजनिंग आ रही है, वही बैंक में रीजनिंग हमेशा आती आई है। तो बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और हां, अगर इस भर्ती से रिलेटेड और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जाकर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा बहुत जल्द अब हम कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से कंप्यूटर की क्लास टॉपिक वाइज शुरू करने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करवाना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।